क्या हम कोरोना को हरा सकते हैं और इस पैनिक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं? जो आज के टाइम पे चारों तरफ एक पैनिक माहौल क्रिएटेड है, इस चीज़ से कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं? माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश साहू, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल लाइफस्टाइल डिजीज एंड माइंड मेडिसिन एक्सपर्ट। आई एम हेल्पिंग द पीपल टू अवेकन देयर सेल्फ हीलिंग पावर। बात अगर हम करें कोरोना की, तो आज के इस पूरे एपिसोड में जहाँ एक तरफ हमको एवरी डे न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में चारों तरफ हमको ये देखने को मिलता है कि इतने सारे डेथ्स हो गए और इतनी पैनिक सिचुएशन जो आज के हमारे चारों तरफ जो एक बन चुकी है। तो इस सिचुएशन से हम आपको कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं? एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आपको कि एक बार क्या हुआ कि एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है ये, कि एक इंसान को एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में रख दिया गया, ठीक है। और अंधेरे कमरे में रख के उसको दो सुई के निडल्स चुभाई गई, जो एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि जैसे सांप डसता है ना, उस तरीके से उसके 2 निडल्स उसी डिस्टेंस में रख के चुभाए गए उसको। और वो अंधेरे में था तो वो कुछ देख नहीं पा रहा था, और उसको ये बोला गया कि यार आपको एक कोबरा ने डस लिया है। तो आपको पता है कि क्या हुआ? वो बंदा सच में इतना पैनिक हो गया कि उसके अंदर सच में वो ऐसे पॉइजन्स रिलीज़ होने लग गया उसके बॉडी के अंदर, वो सच में डेथ कर गया। तो इस एग्ज़ाम्पल से हम क्या समझते हैं? इस एग्ज़ाम्पल से हम ये समझते हैं कि वहाँ पे सच्चाई कुछ नहीं थी। वहाँ पे सच्चाई ये थी कि उसको सुई चुभाई गई थी, बट उसको एक बताई गई थी कि आपको सांप ने डस लिया है। तो सांप को डस लिया है, जैसे उसने ये सुना कि मुझे सांप ने डस लिया है, तो वो इतना पैनिक हो गया, इतना डर गया और उसकी वजह से वो डेथ कर गया। तो होता क्या है कि अगर हम इसको मेडिकल टर्म से एक फिजियोलॉजिकल लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। कुछ फ्रेंडली होते हैं और वो कुछ जो है वो उसके अगेंस्ट में होते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम अच्छा फील करते हैं, हम मोटिवेटेड फील करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जब हम फील करते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमको सच में सूदिंग इफेक्ट ला के देते हैं। हमारा जो माइंड है, पता है आपको हमारा माइंड रिलैक्स कैसे होता है? हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसको हम रिलैक्सिन हार्मोन्स कहते हैं, जस्ट लाइक सेरोटोनिन हो गया, मेलाटोनिन हो गया। तो इस तरह के जो हार्मोन्स हैं, जब ये हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं तभी हम स्ट्रेस फ्री हो पाते हैं, तभी हम पीसफुल हो पाते हैं और हमारी बॉडी सच में अपने आप को हील कर पाती है। और उसके अपोजिट में कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं जैसे लाइक कॉर्टिसोल है, इस तरह के जो हार्मोन्स हैं, नेफ्रीन है, एपिनेफ्रीन है। तो ये जो हार्मोन्स जब रिलीज़ होते हैं तो ये हमारी बॉडी में एक पैनिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्रिएट होते हैं। होता क्या है कि जब भी हम पैनिक होते हैं, किसी वजह से डर जाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर ये स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कॉर्टिसोल है, नेफ्रीन है, एपिनेफ्रीन है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप देखना कि अगर जैसे ही आप डरते हो तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है? सबसे पहले चीज़, घबराहट में सबसे पहले आपका ब्रेथ, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। जनरली अगर हम ये देखें कि 14 to 15 टाइम्स पर मिनट ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी रेट होता है, बट जैसे ही आप एंग्जाइटी में जाते हो, जैसे ही आप पैनिक मोड में जाते हो, ये नंबर बढ़ के हो जाता है 18 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। इस तरह से ये बढ़ता जाता है। और जो आप देखना कि जो ब्रेथ है उसकी लेंथ बहुत शॉर्ट होती जाती है, जस्ट लाइक दैट। तो जैसे हम पैनिक सिचुएशन में आते हैं, सबसे पहले हमारी ब्रेथ बदलती है। और ब्रेथ के बदलते ही, बिकॉज जो ब्रेथ जो है ना हमारी पूरी बॉडी में, ये क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी, और जो फिजियोलॉजी को मैनेज करता है वो है बायोकेमिस्ट्रिकल, कुछ जो हार्मोन्स के जो केमिकल्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, वो रेगुलेट होते हैं ब्रेथ से डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो ब्रेथ है वो चेंज होता है, और उसको फॉलो करते हुए बाकी चीज़ें हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा बीपी रेज हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और इस तरह की स्वेटिंग होने लगती है। और जो हमारा पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो एग्जैक्टली जब हम रिलैक्सिन मोड में होते हैं, रिलैक्सेशन मोड में होते हैं, पीसफुल मोड में होते हैं, तो पूरी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, फ्लो है, वो हमारे सेंटर पार्ट में होता है। बट जैसे ही हम पैनिक मोड में आते हैं तो वो ब्लड सेंटर पार्ट से हट के हमारे लिम्स में, मतलब हमारे हाथ पैर में चला जाता है, ताकि वो हमको प्रिपेयर कर सके एक फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए। क्योंकि जैसी पैनिक सिचुएशन में आप क्या करते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा रन करते हो या फिर उस चीज़ से आप लड़ते हो। तो दोनों के लिए आपको ब्लड जो है वो आपके हाथ पैर में चाहिए।
तो हमारी बॉडी हमको उस पैनिक सिचुएशन के लिए बीपी को बढ़ा के, ब्लड शुगर को रिलीज़ करके हमारी पूरी बॉडी को, हमारी पूरी फिजियोलॉजी को एक पैनिक मोड के लिए क्रिएट कर देती है, प्रिपेयर कर देती है। ये पैनिक मोड कुछ टाइम के लिए, कुछ हद तक के लिए हमारे लिए अच्छा भी है, बिकॉज जब भी हमारे सामने कुछ इमरजेंसी होती है, कुछ पैनिक मोड होता है, तो हमारे अंदर ये मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होना, एक्टिव होना ज़रूरी भी है। बट अगर ये एक्टिव बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने लग जाए, अगर ये पैनिक मोड ही हमेशा ऑन रहने लग जाए, तो आज के टाइम पे हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ द मीडिया, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, सब में जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, जो ये बताया जा रहा है कि इतने सारे लोगों की डेथ्स हो गई हैं और ये है और वो है, तो इसकी वजह से हम कंटिन्यूसली पैनिक मोड में होते हैं। और बिकॉज हम पैनिक मोड में होते हैं तो हमारे अंदर जो फिजियोलॉजी है हमारी पूरी बॉडी की, वो हमेशा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होके पैनिक मोड में होता है। और होना ये चाहिए कि एग्जैक्टली जो पैनिक मोड है वो थोड़े टाइम के लिए ज़रूरी है, बट बाकी टाइम के लिए हमारे अंदर रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज़ होने चाहिए, रिलैक्सेशन में होना चाहिए। बट हो क्या रहा है, इन दोनों का रेशियो बिगड़ गया है, इसकी वजह से ज़्यादा टाइम पैनिक मोड एक्टिव रह रहा है, और उसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये जो स्ट्रेस हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, और उसी की वजह से धीरे धीरे हम एक पूरी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होती जा रही है, और हम बहुत जल्दी नेगेटिव होते जा रहे हैं। और नेगेटिव होने की वजह से आपको पता ही है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, जब आप नेगेटिव होते हो, जब आप स्ट्रेस सिचुएशन में होते हो, तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और जैसे आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो फिर एक छोटी सी चीज़ भी आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती है। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि किस तरीके से एक सुई की वजह से एक इंसान की डेथ भी हो गई, बिकॉज उसको ये लग रहा था कि मुझे कोबरा ने डस लिया है। तो ये होता है, हमारा माइंड जो है इस तरीके से हमारे साथ खेलता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इन सोर्सेज से बच के रहना चाहिए, अपने आप को बचा के रखना चाहिए, ताकि ये पैनिक मोड और ज़्यादा क्रिएट ना हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम किसी न किसी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते होते हैं। अगर हम नेगेटिविटी यानी पॉजिटिविटी को साइंटिफिक तरीके से समझना चाहें तो क्या होता है ये नेगेटिविटी और क्या होता है ये पॉजिटिविटी। तो नेगेटिविटी का मतलब एक ही होता है कि वी आर वाइब्रेटिंग ऑन द लोअर फ्रिक्वेंसी, और पॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि वी आर वाइब्रेटिंग ऑन द हायर फ्रिक्वेंसी। और ये जो यूनिवर्स है, इस पूरी यूनिवर्स में वी आर जस्ट लाइक अ मैग्नेट, और हम हर टाइम, हर पल अपनी सारी सिचुएशंस को, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो वेल्थ की बात हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स की बात हो, चाहे वो कुछ भी हो हमारी पूरी लाइफ का, उन सब को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं थ्रू आवर फ्रिक्वेंसी। तो हम जिस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, हम वही चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। नेचर को नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या बुरा है, उसको बस ये पता है कि व्हाट यू आर वाइब्रेटिंग, और वो आपको जस्ट रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास एक अच्छा माहौल क्रिएट हो, अगर आप चाहते हो कि आप हेल्थ वाइज डाउन ना हो, आपकी इम्यूनिटी डाउन ना हो, वो बनी रहे, और बाकी चीज़ों में भी आपके रिलेशनशिप्स ठीक रहें लोगों के साथ, आपकी वेल्थ वाइज, बिकॉज अभी के पैनिक सिचुएशन में जो एनवायरनमेंट है, जो सिनेरियो है, अगर आप डाउन हो जाते हो तो आप अपने लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं तलाश पाते हो। तो इन सब की वजह से होता क्या है कि आप डाउन होते जाते हो और डाइन होते जाते हो, पैनिक मोड में रहते हो, और वो एक साइकिल बन जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको इस साइकिल से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और अपने वाइब्रेशन को रेज़ करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज़ करेंगे, और जब आप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव हो जाओगे, और जैसे ही आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली नए नए रास्ते ढूंढने लगता है, और सिचुएशन के हिसाब से ढल जाता है, और अपने किसी भी सिचुएशन में अपने लिए नए रास्ते तलाश लेता है, और अपने स्मार्ट तरीके से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। सो गाइस, मेरी आप सभी से एक बहुत अपील है कि पैनिक मत होइएगा, बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, और जो सिचुएशन है इसको एक पॉजिटिव तरीके से डील कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके इस न्यूज़ से, इस मीडिया से दूर रहिए, इससे दूरी बना के रखिए, ठीक है। तो इससे आप अपने वाइब्रेशन को रेज़ कर पाएंगे, और अपनी उस फ्रिक्वेंसी को मेंटेन कर पाएंगे हायर लेवल पे, जो आपको इस पैनिक सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत हेल्प करेगा। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।